अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो HTML5 की जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एरिया टैग। तो आज हम पढ़ेंगे एरिया टैग क्या होते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद लुकमान अकरम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो एरिया टैग ये होता है कि ये हमारी जो इमेज होती है ना उसको क्लिकेबल बना देता है, ठीक है। कुछ एरियाज को क्लिकेबल कर देता है, ठीक है। तो द एरिया टैग डिफाइंस एन एरिया इनसाइड एन इमेज मैप। ये इमेज मैप के अंदर जो एरिया होता है उसको ही डिफाइन करता है। एन इमेज मैप इज़ एन इमेज विद क्लिकेबल एरियाज। ये इमेज मैप वो होता है जिसकी इसमें ना कि एक इमेज होती है वो क्लिकेबल होती है। जब हम उसको क्लिक करेंगे तो हमें कोई इन्फो मिल जाएगी या कोई और उसकी एक्स्ट्रा डिटेल मिलेगी क्लिक करने पर, ठीक है। द एरिया एलिमेंट इज़ ऑलवेज नेस्टेड इनसाइड एन मैप टैग। ये मैप टैग के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। एरिया टैग कहाँ यूज़ होता है? मैप टैग के अंदर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये है मेरा कोड। HTML document type HTML.lang is equal to en mean to say English। और आगे हमारी जो मेन जो हमारा सिंटैक्स है वो है। उसके बाद हम बॉडी में, अच्छा बॉडी में मैंने ना इसमें जो बैकग्राउंड कलर कर दिया है, जो मेरी इमेज होगी मैं आपको जब मैं चलाऊँगा उसको दिखाऊँगा, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड कलर वो मैंने ब्लैक किया है, ठीक है। ये मेरे पास पिक पड़ी हुई थी। आपने क्या करना है, आपने पहले 4 फाइल्स बनानी है अलग-अलग। हर मतलब कि HTML की 4 फाइल्स बनानी है आपने। उन चारों फाइल्स के अंदर या जितनी भी आपने पिक्स आपने बनानी है, मतलब क्लिकेबल, जैसे मतलब कि पिक बनानी है मैप को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो एरिया टैग जिसमें हम यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी आप अपने पिक्स यूज़ करना चाहते हैं उन पिक्स की पहले आपने सबकी एक अलग-अलग HTML फाइल बनानी। मतलब कि हर HTML फाइल में एक सेपरेट और एक मतलब कि 6 पिक्स है ना, तो आपके पास 6 ही HTML फाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर उन सारी HTML फाइल जो मतलब कि फाइल्स हैं उनको आपने इधर ये जो हम एरिया टैग वाला फंक्शन है उसमें आपने उस फाइल का लिंक मतलब कि डालना है, ठीक है। तो जो आपकी इमेजेस होंगी आपने उसका सोर्स कोड भी देना है, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ से ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो बॉडी में मैंने कर दिया BG बैकग्राउंड कलर ब्लैक। HTML में भी हम कर लेते हैं कुछ कलर्स वगैरह चेंज कर लेते हैं। वैसे तो हम CSS यूज़ करते हैं, मैंने CSS अभी आपको करवाई नहीं है। जैसे ही HTML ख़त्म होगी फिर हम CSS, फिर उससे आगे फर्दर मूव करते जाएंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया है ब्लैक। और इमेज सोर्स अभी मैंने आपको इमेज टैग नहीं पढ़ाया वैसे। तो इमेज सोर्स मैंने इमेज का सोर्स बता दिया है कि इमेज मैंने कहाँ से ली है। यूज़ मैप हैश यूनिवर्स, जो अब मैंने यूज़ मैप कर रहा हूँ उसका मैंने नाम रख दिया है हैश यूनिवर्स, ठीक है। मैप नेम मैंने क्या रख दिया है? यूनिवर्स, ठीक है। सॉरी मैं ऊपर वो गलत कह रहा था, नीचे मैंने नाम रखा है यूनिवर्स। अच्छा अब मैं यूज़ करने लगा हूँ एरिया टैग। तो मैंने एरिया टैग शुरू किया। शेप रेक्ट, रेक्ट मीन्स के रिक्टेंगुलर। मेरी एक पहली पिक है वो है रिक्टेंगुलर, ठीक है। इसके क्रोड्स, क्रोड्स मतलब कि उसकी एक्सिस, मतलब कि वो कितनी एक्सिस पे, वाई एक्सिस कितने पॉइंट्स पे है, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, ये उसकी डायमेंशन बताती है। तो ये मेरी पहली पिक की डायमेंशन है। ये आप पेंट को ओपन करें अपने उस पिक को, जब आप उस पर माउस लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ पॉइंट्स नज़र आ जाएंगे। वो पॉइंट्स एक क्रोड से होते हैं, ठीक है हमारे। तो उसके बाद मैंने href का यूज़ किया। ये मेरी पहली फ़ाइल थी saturn.html, ठीक है। ये मेरी पहली फ़ाइल थी, ठीक है, जो इसमें मेरी पहली पिक पड़ी हुई है। तो आगे मैंने टाइटल लिख दिया है, क्योंकि एंकर टैग तो मैंने आपको पहले पढ़ाया ही हुआ है। तो इसमें मैंने लिख दिया है क्लिक मी टू सी, ठीक है। तो इसी तरह फिर मैंने दूसरा टैग शुरू किया, ठीक है। तो उसमें भी मैंने क्या किया, वो मेरी दूसरी शेप सर्कल। तो क्रूड उसके जो सर्कल्स की जो डायमेंशन थी वो मैंने लिख दी हैं। ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा ज़्यादा क्रॉप होगी मेरे से ना ये स्क्रीनशॉट।
जो मैंने लिया था एडिटर से, तो इसको थोड़ा सा आपने ना, मैं जब, अच्छा आप ऐसे करें, जो मेरे व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सोर्स कोड शेयर कर दूँ, पर वहाँ पे शेयर नहीं हो पाता, क्योंकि वो एंगल ब्रैकेट्स का कोई इशू आता है वहाँ पे। तो मैं यही सेम सोर्स कोड व्हाट्सएप चैनल के अंदर मैं भेज दिया करूँगा, आप वहाँ से इस सोर्स कोड को ले लिया करना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे सर्कल की, तो उसके मैंने जो डायमेंशन है वो लिख दी हैं, ठीक है। और ये फाइल मेरी अर्थ.html, ये अर्थ की कोई पिक है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने आगे लिख दिया है क्लिक मी टू सी अर्थ, ठीक है, अर्थ इन्फो, ठीक है। अब मेरी तीसरी तीसरी जो मेरी शेप है वो पॉलीगन, मतलब कि उसके पॉलीगन मतलब कि वो पॉलीगन टाइप है, ठीक है। उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पॉली। उसके कोड्स मैंने लिख दिए, href मैंने लिखा है और उसको बता दिया है अपनी वो अपनी मेरी फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। तो href मतलब क्या, रेफरेंस मैंने उसको दे दी है अपनी mars.html की, ठीक है। और टाइटल मैंने लिख दिया क्लिक मी टू सी मार्स इन्फो, ठीक है। तो इसी तरह मैंने नीचे एरिया रिकॉर्डिंग और शेप, और ये सन की शेप थी, ठीक है। तो मैंने लिखा नहीं सन, सॉरी, यहाँ पे सन आएगा। तो ये इसी तरह ये मैंने इसकी सारी डिमेंशंस लिख दी, ठीक है। तो जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास कुछ ऐसा शो हुआ, ये देखें, ये मेरे पास 4 पिक्स थी, इस चारों ऐसी शो हुई, ठीक है। अब मैंने ये मार्स पे क्लिक किया तो नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको शायद नज़र आ रहा हो, क्लिक मी टू सी मार्स इन्फो। तो जब मैंने इसको क्लिक किया तो आगे मेरे पास मार्स की जो पिक थी वो ओपन होगी, मार्स मार्स जो थी उसकी डिटेल मेरे पास होगी। फिर मैंने दोबारा क्लिक किया सन के ऊपर, सन के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास सन की सारी डिटेल आ गई। तो ये था हमारा एरिया टैग। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, मैंने कोशिश की है आसान अल्फाज में आपको समझाने की। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई और कोई इशू आपको हो रहा है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ लें। आप मेरे से व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं आपसे, मतलब कि आपको व्हाट्सएप पे भी आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। आप मेरे फेसबुक पेज पे भी आप मेरे, और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।